और अब 400 पार का महाधिवेशन। जी हां, बीजेपी अपने सबसे सुनहरे दौर में है इस वक्त। 2014-2019 के बाद अब एक नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने लोकसभा में किया। अब की बार 400 पार का नारा देकर। हाल में पीएम जब यूएई दौरे पर थे, तब भी उन्होंने विदेशी धरती से अपनी सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण मानो चुनावी रैली के रूप में नजर आया। जाहिर है ये 400 पार का असर और दबाव दोनों है। सरकार को जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचानी है और अब इसी लक्ष्य को साधने की दिशा में भाजपा ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 400 पार के महाअधिवेशन के जरिए साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा के लिए इस महाधिवेशन से कौन सा मोदी मंत्र निकलने वाला है, जिससे विपक्ष को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है। आज देखिए 400 पार का महाधिवेशन। एनडीए सरकार 400 पार शुरू हो चुका है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी की विक्ट्री ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश में लगा। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। इसी बीच बड़ी खबर बीजेपी की ओर से आई। ऐलान किया गया है कि 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, यानी राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें पूरे देश से 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें 2024 में 400 प्लस की जीत की रूपरेखा रखी जाएगी। बैठक की सार्थकता और बीजेपी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी की रेगुलर बैठक करना हमारे डीएनए में है और इस आधार पर सदा समय पर राष्ट्रीय बैठक करते रहते हैं। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अलावा बीजेपी सामान्यतः हर एक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन करती है, जो 2014-2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर चुकी है। हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। 17 फरवरी को बैठक की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। बैठक का शुभारंभ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, तो वहीं इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के लगभग 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष,
देश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर आदि शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में 2 प्रस्ताव आएंगे जिसमें राम मंदिर का भी जिक्र होगा, क्योंकि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे बीजेपी भुनाने का प्रयास करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तय किया है और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय किया है। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें मोदी सरकार की 12 प्रमुख उपलब्धियों को समझाया और बताया जाएगा, जो देश भर से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो जमीन पर जाकर फिर उसको उसी तरह से डिलीवर कर सके आम जनता के बीच कि मोदी सरकार का काम या कार्यकाल कितना सफल है। 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन कर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगा, ताकि 2024 में 400 का सपना पूरा हो सके। जिस तरह से केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के कार्य हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और चुनाव की एक स्पष्ट रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चुनाव जीतने का, और बीजेपी का जो नारा है एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 से ज़्यादा सीटें जीते, उसका एक रूपरेखा बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का मंत्र दिया जाएगा। आखिर इस अधिवेशन में क्या क्या होने वाला और कैसे 2024 में ये बीजेपी के 400 प्लस जीत की नींव रखेगा, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 17 और 18 फरवरी को बीजेपी दिल्ली के भारत मंडपम में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है और ये जीत के लक्ष्य 400 प्लस को साधने के इरादे से किया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी लगातार 24/7 चुनावी मोड में ही है, लगातार रैलियां, घोषणाएं, पार्टी का विस्तार, चुनाव को देखते हुए सहयोगियों का दायरा बढ़ाना तक, जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर इस महाअधिवेशन से क्या निकलेगा, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, चलिए आपको बताते हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, इससे निकलेगा क्या, ये देखना समझना महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है 400 पार का। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान बनाने की कोशिश होगी इसके जरिए, ऐसा फुल प्रूफ प्लान जिसकी कोई काट विपक्ष के पास ना हो। चुनावी प्रचार की रूपरेखा तय करने से लेकर सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर से करीब 11,500 बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल कैसे तैयार किया जाए, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, ये देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह भी होगी कि तमाम पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर उनका फीडबैक लेने, उस फीडबैक के माध्यम से पार्टी के हित में माहौल तैयार करने का जिम्मा भी जिलेवार सौंपा जाएगा। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जी हां, क्योंकि यहां से एनर्जाइज करने की कोशिश होगी। स्वयं पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटें जीतने और एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। यह ऐलान कर दिया था लोकसभा में, आपको याद होगा। अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो उद्घाटन भाषण देंगे, प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देंगे। अधिवेशन में प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, सबसे अहम होने वाला है, यानी उन्हें कैसे काम करना है, किस तरह पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाना है, पूरी स्क्रिप्ट वो वहीं समझा देंगे, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और तेजी भी देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। तीसरी बड़ी बात आपको बता दें, मोदी सरकार की उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा और यह अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अधिवेशन स्थल भारत मंडपम में एक उपलब्धियों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। अब सोचिए कितना अहम हो जाता है, क्योंकि लोगों के जहन तक इसे पहुंचा देना है, इसे बता कर जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, ये कोशिश होगी। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की सोच को भी दर्शाया जाएगा। मुख्य तौर पर 12 विषयों पर यह आधारित होगी। इसमें भारत के जो स्वदेशी विमान है तेजस, साथ ही कोरोना वैक्सीन जिस प्रकार से आई, चंद्रयान की सफलता, मंगलयान, इसके अलावा इसरो के काम जो है, ऐसे तमाम सफलताओं को दर्शाया जाएगा। एक और खास चीज होने वाली है, वो देखिए क्या, और इसका असर पड़ेगा क्योंकि टिकट बंटवारे से पहले सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस अधिवेशन में पार्टी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जा सकता है, किसका कैसा काम रहा है, क्योंकि ऐसी खबर पहले भी आ चुकी है। कई सांसदों का फीडबैक अच्छा नहीं है और ऐसे में उनके रिकॉर्ड और उस क्षेत्र में कौन पार्टी को जीत दिला सकता है, यह सब चर्चा का विषय होगा। यानी कई सांसदों पर टिकट कटने की तलवार भी लटकी हुई है। अंदाजा यहां से आगे के लिए निकल सकता है। पांचवा बड़ा पॉइंट आपको बताते हैं, अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे, यह अहम है।
इनमें से एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा, दूसरा प्रस्ताव जो होगा वो आर्थिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होगा। बीजेपी अधिवेशन में आने वाले प्रस्ताव में राम मंदिर, महिला आरक्षण, इसके साथ साथ मोदी सरकार द्वारा जो गरीब, किसानों, युवाओं के लिए काम किए गए हैं उनका जिक्र किया जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर उसको लोगों तक पहुंचाना है, इसके बारे में समझाया जाएगा। यानी बीजेपी 2024 में 400 पार के आंकड़े को पार करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है, ताकि विपक्ष को करारी शिकस्त दी जा सके। भारत मंडपम में मोदी सरकार की उपलब्धियों और कामों पर आधारित एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें मोदी की किताबों के साथ साथ बीजेपी के पूरे इतिहास को दिखाया गया। प्रदर्शनी को मुख्य तौर पर 12 विषयों पर आधारित रखा जाएगा, जिसमें भारत के स्वदेशी विमान तेजस, कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान की सफलता, मंगलयान और इसरो के काम जैसी कई सफलताओं को दिखाया जाएगा। दिल्ली का भारत मंडपम बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सज धज कर तैयार है। शुरुआत कमल के बड़े से आकार जो चुनाव चिन्ह है उससे हो रही है। इसकी यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता है वो आएंगे और तमाम ये जितनी योजना चलाई गई है बीजेपी के द्वारा, स्वच्छ तीर्थ हो, गांव चलो हो, सेवा पखवाड़ा हो, कोरोना काल में सेवा यज्ञ हो, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने भी कार्यक्रम चले हैं, इसके अलावा सामने ये जो तमाम किताबें हैं, कई किताब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संकलन है, ये सब रखा गया है कि जो कार्यकर्ता आएंगे वो इसको पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद यात्रा दिखाई गई है बीजेपी की कि कैसे 2 से 303 लोकसभा की सीट की यात्रा बीजेपी ने तय की है। और पूरी तैयारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट फिक्स किया है 370 सीटों का, उसको कैसे पाना है, किस आधार पे पाना है, उसका पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये तमाम चीजें, 3 तलाक, 53 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, ये है मोदी की गारंटी। 80 करोड़ से अधिक भारतीय आज तेज और सस्ते इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि कुल सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया है। खास बात यह है कि जेपी नड्डा संबोधन भाषण कल करेंगे, उसके बाद परसों कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे से जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी उसमें वो मौजूद रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे। 18 तारीख को भी पूरे दिन रहेंगे। 2 यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, इसमें मोदी सरकार की उपलब्धि के साथ राम मंदिर को भी जोड़ा जाएगा। बीजेपी जानती है कि अगर 400 प्लस का आंकड़ा पार करना है तो फिर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना होगा। यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पीएम मोदी भी जानते हैं कि चुनाव में ब्लॉक स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। और इस अधिवेशन में पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी के 2024 के चुनावी अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जितने बड़े राज्य हैं, खासतौर पे बिहार में भी परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी के टूटने और शिवसेना के बिखरने के बाद जिस तरह से एनडीए मजबूत हो रही है, कांग्रेस के नेताओं का झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, उससे मान सकते हैं कि बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा। पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। ऐसे में हम बताते हैं कि आखिर एनडीए के 400 पार का गुणागणित क्या है, बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को किन राज्यों में फायदा तो कहां सियासी नुकसान की संभावना है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल भले ही बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही हो, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता 400 प्लस का दावा कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत को जानना समझना जरूरी है। सवाल है कि क्या बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर लेगी? क्या ऐसा मुमकिन भी है? अगर है तो आखिर कैसे बीजेपी 400 प्लस के आंकड़े को छू पाएगी? चलिए उन संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या करना होगा इसके लिए, कहां पर मेहनत फोकस होना चाहिए। उत्तर भारत के 245 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा हर हाल में। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी 14 और 19 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब क्योंकि 24 और बड़ी जंग होने जा रही है, कश्मीर से लेकर के
बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं। इनमें पंजाब को छोड़कर बाकी राज्य में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटों पर जीतना इस बार आसान नहीं है, लेकिन 400 प्लस के आंकड़े को पार करने के लिए किसी भी कीमत पर इन्हीं 245 सीटों पर बढ़त हर हाल में बनानी होगी। इसके अलावा देखिए, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड में सीट बढ़ाने के प्लान पर भी काम कर रही है भाजपा, करना भी होगा। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पार्टी को उम्मीद है इस बार इन तीनों राज्यों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी भी। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 2 सीटें बीजेपी के पास है फिलहाल। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की यहां पर तैयारी में है, वो फायदा पहुंचा सकता है, ऐसी अपेक्षाएं हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी कि शिरोमणि अकाली दल, उनको भी साथ लाने की चुनाव से पहले तैयारी है भाजपा की। इसके अलावा सूबे के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया भी है और इन सब के बूते पार्टी इस बार सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है, इसको लेकर मेहनत कर रही है। महाराष्ट्र की बात अगर आप करें तो सियासी बदलाव के बाद बीजेपी को अपनी सीटें यहां भी बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी से जो अजित पवार गुट है और शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनके साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 48 सीटें आती है लोकसभा की महाराष्ट्र से। ऐसे में बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तो यहां से बीजेपी को उम्मीद है कि ज्यादा फायदा होगा। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटें बीजेपी के पास हैं फिलहाल। 24 में उसे बढ़ाने की कवायद है। यह सीट 11 से बढ़कर 12-13 हो सकती है, ऐसे आंकड़ों पर काम किया जा रहा है। तो दक्षिण में अब आगे आपको दिखाते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा। दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन पर टिकी है बीजेपी की नजर। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे दक्षिण की जो 131 सीटें कुल मिलाकर के, उसके लिए बीजेपी काम कर रही है। लेकिन 400 पार का अगर ये आंकड़ा जो है वो पार करना है तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर जीत दर्ज करनी होगी। इन राज्यों से कुल मिलाकर के 104 लोकसभा की सीटें आती हैं। इनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है। दक्षिण में ये सबसे अहम राज्य जहां पर परफॉर्मेंस बीजेपी का बहुत खराब है। जो 4 सीटें हैं वो तेलंगाना में मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पहले से ही तैयारी भी कर रखी है और उसका असर यहां पर बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन के रूप में नजर आएगा। बीजेपी ये मानकर चल रही है। देखिए, तो कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर राज्यों में दायरा बढ़ाना होगा। बीजेपी के आगे चुनौती पूर्वोत्तर के साथ साथ ओडिशा और बंगाल में भी होगी। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर आप पैन इंडिया देखें तो किस प्रकार की मेहनत करनी होगी 400 प्लस के आंकड़े को छूने के लिए। इसी के साथ फिलहाल प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।